everyone, welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 4 chapter number 7 EVS from the window मतलब खिड़की से. ठीक है. इट इज़ अ मॉर्निंग नाउ. ये जो साथ में क्लॉक बनी हुई है, आप यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि कितने बजे की बात हो रही है. 17 मई को 7:30 की बात हो रही है, सुबह 7:30 पे. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. अब सुबह हो गई है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. पिछली रात, लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात को, आई वेंट टू स्लीप अर्ली, मैं रात को जल्दी सोने चली गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. इट वॉज टू डार्क मतलब बहुत अंधेरा था बाहर, कुछ भी नहीं दिख रहा था. वेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, जैसे ही ट्रेन रुकी सुबह सुबह वहाँ पे, आई वोक अप. इट वॉज मड़गांव. जैसे वहाँ पे ट्रेन रुकी मैं उठ गई और वो था मड़गांव. मड़गांव एक शहर का नाम है. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. वो नाम लिखा हुआ था एक बोर्ड पे जो कि प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ था. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अप्पा ने कहा कि हम गोवा के स्टेट में से बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अ वाटर बॉटल्स. हम स्टेशन से उतरे और हमने कुछ चाय, गरम गरम चाय ली और हमने अपनी पानी की बॉटल्स भर दी. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. ट्रेन फिर से चल पड़ी. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. मुझे मुश्किल हो रही थी बाहर का सीन डिस्क्राइब करने में. डिस्क्राइब मीन्स पूरा एक्सप्लेन करने में कि कैसा सीन दिख रही थी मुझे. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. बहुत सुंदर था वो. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीन थी. फील्ड्स, जो खेत थे विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, पूरा हरा हरा खेत था, बहुत सुंदर सुंदर. हिल्स कवर्ड विद ट्रीज, जो पहाड़ थे वो पूरे पेड़ों के साथ भरे हुए थे. तो इस तरीके से हो रहा था. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स. कई जगह मुझे छोटे छोटे पॉन्ड भी दिखे और दूर कहीं छोटे छोटे दूर से, बहुत दूर से पहाड़ दिख रहे थे, पानी दिख रहा था. आई कैन मेक आउट ऑफ इट इज़ अ रिवर और द सी. मैं पहचान तो नहीं पाई कि वो समुंदर था या नदी थी. द एयर इज़ कूलर. जो हवा थी वो बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, लेकिन सूखी सूखी भी नहीं थी जैसे अहमदाबाद में होती है. क्यों नहीं थी? बिकॉज वो समुंदर के आसपास आ रहे थे ना, गोवा की स्टेट में से निकल रहे थे, तो वहाँ पे समुंदर होता है, तो वहाँ पे हवा में नमी होती है. नमी मीन्स मॉइस्चर होता है, इसलिए इट वॉज नॉट सो ड्राई, जो कि अहमदाबाद में होता है. द ट्रेन पास्ट अ लेवल क्रॉसिंग. अब ट्रेन जो थी वो लेवल क्रॉसिंग पार कर रही थी. ये राइट साइड पे देख रहे हो ना, इसको लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, जहाँ से ट्रेन निकलती है और आसपास के लोग वहीं पे रुके हुए होते हैं. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. अब लोग जो थे वो वेट कर रहे थे दोनों साइड्स पे कि ट्रेन जैसे ही गुजरेगी तो हम वो खोल देंगे और वो चल दिए जाएंगे इधर उधर. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, cars, trucks, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooter and even tongas and bullock carts with people and goods in them. वहाँ पे कई बसेस थी जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, कार थी, ट्रक थे, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें थी. टोंगा, बुलक कार्ट, ये सब थे और लोग थे. और उनमें बुलक कार्ट्स में गुड्स मीन्स सामान रखा हुआ था. ठीक है. आगे अब जब जैसे जैसे बड़े हो गए ना, सामान जो भी होता है उनको गुड्स कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना. ठीक है. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स. कई लोग जो हैं वो इंजन मतलब गाड़ी बंद नहीं करते, चलते रहने देते हैं ऑफ द व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. जबकि वो लेवल क्रॉसिंग पे वेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं कर देते. लेकिन उससे क्या होता है, हमारे पेट्रोल का नुकसान होता है. इसलिए जब भी आप पेरेंट्स के साथ जाते हो क्रॉसिंग पे, तो अपने पेरेंट्स को कहा कीजिए कि इसको बंद कर दो. ठीक है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़. वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर और धुआं था. स्मोक मीन्स धुआं. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. मैं कई लोगों को देख रहा था, कई क्या कर रहे थे, जो क्रॉसिंग होती है उसके बार्स के नीचे से गुजर के जा रहे थे. हाउ डेंजरस दिस इज़. कितना डेंजरस था. क्योंकि अगर एकदम से ट्रेन आ जाए और वो कट सकते हैं, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. एट टाइम्स अ ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन. कई बारी ट्रेन जो होती है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है. उन्नी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन, बट बोथ द ट्रेन्स वो गोइंग सो फास्ट. उन्नी और मैंने कोशिश की कि चलो हम ना जो इनके बोगीज जैसे कैरेजेस जो इनको कहते हैं, कोच, हम उनके काउंट करते हैं कि कितने हैं एक ट्रेन में. लेकिन वो इतनी तेज़ थी कि हम उसको कन्फ्यूज़ ही हो गए और हम उनको काउंट ही नहीं कर पाए. राइट. अब क्वेश्चन पे आते हैं.
What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? अब क्या डिफरेंस था सीन में जो ओमाना ने पहले दिन देखा और दूसरे दिन देखा? अब आप एज इट इज आंसर लिख सकते हो. ऑन द फर्स्ट डे, FIRST, फर्स्ट डे, ओमाना वॉज नॉट एबल टू नोटिस एनीथिंग. अब ओमाना कुछ भी नोटिस नहीं कर पा रही थी एज वेदर वॉज डार्क, ड्राई एंड हॉट. क्योंकि जो मौसम था, वेदर था, WEATHER, इट वॉज डार्क, अंधेरा था, सूखा था और गर्मी थी. ऑन सेकेंड डे ओमाना वॉज एट मड़गांव. ओमाना मड़गांव पहुंच चुकी थी. एंड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जब वहाँ से ट्रेन गई, शी ऑब्जर्व द सीन आउटसाइड वॉज ब्यूटिफुल विद ग्रीन एवरीवेयर. उसने देखा कि जो सीन था, बाहर का जो नज़ारा था, वो बहुत ही सुंदर था और हर जगह हरियाली हरियाली थी. फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विद ट्रीज. जो फील्ड्स थे वो रेड सॉइल के साथ और ग्रीन क्रॉप्स थे वहाँ पे, हरे हरे. और जो हिल्स थी, जो पहाड़ थे, वो पेड़ों के साथ कवर्ड थे. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. ओमाना सॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे, ट्रक, बस, ये सब लेवल क्रॉसिंग पे देखे. विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल. अब कौन से हैं जो डीजल या पेट्रोल पे चलते हैं, बताते हैं. बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल विद डीजल. ठीक है. बसेस हैं वो डीजल पे चलती हैं, ट्रक्स हैं, कार्स होती हैं कई जो डीजल पे चलती हैं. लेकिन जो स्कूटर होते हैं, मोटरसाइकिल्स होते हैं, एंड रिमेनिंग की स्पेलिंग है REMAINING. ठीक है. तो यहाँ पे गलत लिखे, आपको लिखना है REMAINING. एंड द रिमेनिंग कार्स रन ऑन पेट्रोल, PETROL. ये SOL नहीं है, ROL, PETROL. कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल्स एंड रिमेनिंग कार्स रन ऑन पेट्रोल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग. क्यों वहाँ पे बहुत धुआं था, शोर था, जो व्हीकल्स थे उनमें से क्यों आ रहा था? देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट क्रॉसिंग. ये सेम क्वेश्चन से उठा लिया, उसके बाद लिखोगे बिकॉज, क्योंकि सम पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स. क्योंकि कई लोगों ने अपने इंजन्स को बंद नहीं किया था अपने गाड़ियों की, इवन वाइल वेटिंग एट क्रॉसिंग, जबकि वो क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे. ठीक है. देयर की स्पेलिंग है THEIR. डिड नॉट टर्न ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर, THEIR, देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट क्रॉसिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल. डिस्कस. अब हम क्या कर सकते हैं कि शोर जो है वो व्हीकल्स का कम हो सके और पेट्रोल और डीजल. तो आपको डिस्कस करना है. वन वे इज़ टू स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ व्हीकल. एक तो है कि आपको जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन की स्विच ऑफ कर देना है वाइल वेटिंग फॉर और अ सिग्नल और अ क्रॉसिंग. ठीक है. नेक्स्ट है. डूइंग रेगुलरली चेकअप्स एंड सर्विसिंग द व्हीकल्स विल रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड इवन सेव फ्यूल. अब रेगुलर चेकअप कराना चाहिए जो हम व्हीकल्स गाड़ियाँ चलाते हैं उनका, और उनकी रेगुलर सर्विसिंग करानी चाहिए सो दैट जो उनकी नॉइज़ है उनकी कम हो सके और जो फ्यूल है वो भी बच सके. फ्यूल मीन्स पेट्रोल या डीजल जो भी डालते हैं. ठीक है. अब डिस्कस. समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस. कई लोग वो कह रहे हैं कि क्रॉसिंग जो है वो क्रॉस करते हैं जबकि क्लोज होती है, बार्स लगे होते हैं. तो आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है. तो वही दैट इट शुड नॉट बी डन बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एवरीबडी. ठीक है. तो आप ये लिख सकते हो. अब आपको लिखना क्या है? दिस प्रैक्टिस shall not happen because it is dangerous for everyone. ठीक है. ये लिख दो. तो नेक्स्ट है. 17 मई को सुबह 8:30 हो गए. अब वो कह रही है ओमाना. लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडोज विद माई आइज क्लोज. मैं उसके बाद आंखें बंद करके विंडो के पास बैठ गई. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. खुड़ खुड़ खुड़. अब एकदम से जो ट्रेन की आवाज़ थी वो बदल गई खुड़ 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 में. मैंने अपनी आंखें खोली और सोचो मैंने क्या देखा. हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत बड़े रिवर से गुजर रही थी और बहुत बड़े से ब्रिज पे. ब्रिज मीन्स पुल, जो जिसको पुल कहते हैं. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. जब वो ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे वो बिल्कुल ही अलग आवाज़ आ रही थी उसकी. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड.
व्हील्स की जो थी वो रैटलिंग की आवाज़ आ रही थी उसकी, जैसे छनकने की आवाज़ आ रही थी, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ज़मीन नहीं थी, सिर्फ ट्रैक्स थे और उनके नीचे पानी था। अब जब मैंने इसको पहले देखा, आई फेल्ट गिडी। गिडी मीन्स मेरे को एकदम से चक्कर आने लगे। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। मुझे डर भी लगा उसको देख के। और जो रिवर था उसके नीचे वो पूरा पानी से भरा हुआ था और वहाँ पे कुछ बोट्स भी थी, किश्तियाँ भी चल रही थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। वहाँ पे कई मछली पकड़ने वाले भी थे उन बैंक्स पे। आई वेव्ड एट देम। मैंने उनको बाय बाय भी करी। बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं। ठीक है, अलॉन्ग साइड अ ब्रिज, हमारे ब्रिज के बिल्कुल पुल के साथ साथ वहाँ पे एक और भी ब्रिज था जहाँ पे बसेस और कार चल रही थी। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। अब वो थोड़ा अलग तरीके का बना हुआ था और हमारा ट्रेन वाला थोड़ा अलग तरीके का बना हुआ था। आई थिंक गोइंग उस ब्रिज के ऊपर से जाना बहुत एडवेंचरस लग रहा था। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसको, कि आज कुछ अलग सा कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा था। अब क्वेश्चन आंसर है, हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर, कि क्या आपने कभी पुल देखे हैं और कहाँ। आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने, मेरे हिसाब से, येस आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस। हाँ, मैंने बहुत सारे ब्रिजेस पुल देखे हैं। वेल आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। जब मैं दिल्ली की तरफ गई ट्रेन पे, तब मैंने देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हैव यू एवर, आप ये भी लिख सकते हो, व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग टू मुंबई, आई वाज ट्रैवलिंग टू पंजाब। जो भी लिखना चाहो आप अपने हिसाब से आंसर्स चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिटी का नेम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है, हैव यू एवर क्रॉस द ब्रिज वेयर, कि क्या आपने कभी ब्रिज को क्रॉस किया और कहाँ पे। येस आई हैव क्रॉस्ड सेवरल ब्रिजेस लाइक द वन ओवर द रिवर गंगा। हाँ, मैंने कुछ ब्रिजेस क्रॉस करे हैं एक के ऊपर, जैसे जबकि वन ओवर द रिवर गंगा के ऊपर। ठीक है, जब गंगा के ऊपर क्रॉस कर रहे थे तब मैं ब्रिज के ऊपर गया। वट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर, ब्रिज किस चीज़ के ऊपर बना हुआ था। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा, वो गंगा नदी के ऊपर था। वट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, आपको पुल के नीचे क्या दिखा। आई नोटिस द रिवर वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज, मुझे पानी दिखा नदी को और कुछ किश्तियाँ दिखी। फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड, अब आपको ये पता लगाना है कि पुल को बनाया क्यों जाता है। ब्रिजेज आर यूजुअली मेड, ब्रिजेज अक्सर इसलिए बनाए जाते हैं टू मेक द ट्रैवलिंग अक्रॉस डिफरेंट टेरेन्स ईजियर, सो दैट एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में आसानी से हम जा सकें। हेयर द ब्रिज वॉज मेड फॉर पीपल टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो आप ये टेरेन्स की जगह ये भी लिख सकते हो, टू द ट्रैवलिंग अक्रॉस डिफरेंट सिटीज ईजियर। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। हेयर, HERE, हेयर द ब्रिज वॉज मेड फॉर पीपल टू क्रॉस द रिवर, यहाँ पे ब्रिज को इसलिए बनाया गया था सो दैट लोग नदी को पार कर सकें। ठीक है, अब 17 मई को सुबह शाम के 6 बज गए। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, नहीं सॉरी 11:30 हो गए हैं ये सुबह के। अब वो कह रही है कि कुछ घंटे बहुत ही एक्साइटिंग रहे थे। अब ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ऊपर वाली बर्थ पे चले गई मैं और कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। बाहर थोड़ी धूप भी थी और बाहर बहुत रोशनी थी और एकदम से बहुत अंधेरा सा होने लग गया ये, और मुझे कुछ थोड़ी ठंड भी लगने लग गई। मैं घबरा सी गई कि ये क्या हो रहा है, और इतने में जो ट्रेन की लाइट्स थी वो चलने लग गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर जो था वो बहुत अंधेरा था। somebody said we have entered a tunnel, और इतने में कहीं ने कहा we have कि हम तो टनल में आ गए। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। अब टनल क्या होती है, सुरंग, सुरंग के नीचे से वो कूद जा रहे थे। तो इतने में वो कईयों ने कहा कि हम माउंटेन, पहाड़ों के नीचे से जा रहे हैं। सुरंग आपने देखी होगी, सुरंग क्या होती है, जब हम पहाड़ों के नीचे से जाते हैं ना तो वो पहाड़ों को काट के बनाई होती है। ठीक है, अब बीच में पहाड़ है तो अगर रास्ता आपको क्रॉस करना है तो पहाड़ों को काट के वो सुरंग बना देते हैं, जिसके बीच में से आप ट्रेन निकाल सकते हो। ये देखो, ये फोटो दिखा रहे हैं ना, तो ये सुरंग की फोटो है। दिस इज टनल। वी हैव एंटर्ड अ टनल, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। टनल तो ऐसा लगता है कि बस चलती जाती है और एकदम से क्या होता है, एकदम से रोशनी आ जाती है, फिर वही धूप और हरियाली और बहुत सारी रोशनी होती है और ट्रेन ने क्रॉस कर ली टनल। अपा ने एक्सप्लेन किया कि हम दूसरी माउंटेन की, दूसरी पहाड़ की दूसरी साइड पे आ गए हैं और हमने पास कर दिए ये छोटी छोटी 4 छोटी टनल्स। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू टनल्स, अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इन सुरंगों के बीच में से क्रॉस होते हुए। अब क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील, कि क्या आपने कभी टनल क्रॉस किया है तो आपको कैसा लगा।
येस आई हैव बीन थ्रू अ टनल, हाँ मैंने टनल क्रॉस की है. फॉर अ मोमेंट आई थिंक आई एम लॉस्ट एज इट बिकम डार्क एंड आई फील नर्वस. मोमेंट मीन्स कुछ टाइम के लिए, तो कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं गुम गई हूँ, क्योंकि बहुत एकदम से अंधेरा हो जाता है. और मुझे थोड़ा नर्वसनेस भी हुई कि एकदम से ये क्या हो गया. ठीक है. तो उसके बाद है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स. गोवा से केरला जाते वक्त कम से कम 2000 पुल हैं और 92 टनल्स हैं. वाई डू यू थिंक देर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स? आपको क्यों लगता है कि इतने ब्रिजेस और टनल्स होते हैं? अब आंसर है एज द रूट. रूट मीन्स जो नक्श जो रास्ता होता है. जैसे सपोज आप कहीं से कहीं किसी शहर में जा रहे हो, तो वो उस रास्ते को क्या कहेंगे कि वो रूट पकड़ लो. तो इस तरीके से एज द रूट इज अलोंग द सी कोस्ट, वो समुंदर के पास है. तो मैनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स, मैनी ब्रिजेस एंड टनल आर कंस्ट्रक्टेड इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला. ठीक है. क्योंकि समुंदर है और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, पहाड़ हैं वहाँ पे, इस वजह से बहुत सारे ब्रिजेस और टनल्स बनाए गए हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, सो दैट लोग आसानी से पास हो सकें. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट अमाना सो अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रैवल ट्रेन क्रॉस इट. अब आप ये नोटबुक में अपने आप ड्रॉ कर लीजिएगा. इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर अमाना's ट्रेन टू क्रॉस द माउंटेन्स विदाउट नो टनल एंड ब्रिजेस. ठीक है. इमेजिन इफ ऑन द वे देर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड अमाना's ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स. अगर वहाँ पे कोई भी टनल्स और ब्रिजेस ना होते तो इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल फॉर अमाना's ट्रेन टू क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स. ठीक है. क्योंकि अगर वहाँ पे होते ही ना तो वो कैसे करते, वो क्रॉस ही ना कर पाते. ठीक है. अभी इमेजिन एंड ड्रॉ वाला जो क्वेश्चन है कि उसने ब्रिज के नीचे क्या देखा जब क्रॉस हुई, तो आप क्या करोगे, आप नीचे समुद्र थोड़ा पानी बनाओगे, पानी के ऊपर थोड़ी सी किश्ती बना देना और बोट्स बना देना, एक साइड पे एक फिशरमैन बना देना जो मछली पकड़ रहा हो. तो ऐसी सी चीज़ें बना सकते हो. ठीक है. आप थोड़ी थोड़ी फिशेस दिखा देना, ऐसी छोटी सी ड्राइंग बना लेना. अब है दोपहर के 12:15 हो गए. नाउ इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर हो गई है और लंच के लिए इडली वड़ा खाए जो कि हमने उडुपी स्टेशन से लिए. वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, हमने कुछ केले भी लिए जो कि दीज वो वेरी बहुत स्मॉल, छोटे छोटे थे और बहुत ही टेस्टी थे. और जो सीन बाहर का था वो फिर बदल गया. अब कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़ दिख रहे थे, हरियाली दिख रही थी हर जगह. अम्मा ने कहा कि ये तो पैडी फील्ड्स हैं. द हाउस एंड विलेजेस लुक्स वेरी डिफरेंट. जो वहाँ पे घर और गांव थे बहुत अलग थे. लोगों के जो कपड़े थे वो भी बहुत अलग थे जो कि अहमदाबाद में पहनते हैं. ठीक है. अब काफ़ी सारे लोग जो थे वाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहन के घूम रहे थे. और जो लोग कहीं हमारी तरह से अहमदाबाद से थे वो रुक गए, वहाँ पे उतर गए. पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और कई लोग स्टेशन से चढ़ भी गए. सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे. अब जो सुनील की फैमिली थी वो कोझिकोडे में उतर रही थी जो कि 6 बजे के आसपास आएगा. वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. हमने अपने एड्रेस चेंज किए कि हाँ हम मिलेंगे एक दूसरे को अहमदाबाद में जाके वापस. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन. अब ये यू विल किसको कह रही है, जिसकी फ्रेंड राधा थी उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें सुनील और एन तुम्हें भी अच्छे लगेंगे. ठीक है. ये वही ओमाना की स्टोरी प्रॉपर चलती आ रही है आगे. तो अब क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम. तो आप अपनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो. वी स्पीक हिंदी, इंग्लिश एट होम. अब जो गुजरात से हैं वो गुजराती लिख सकते हैं, जो पंजाब से वो पंजाबी, महाराष्ट्रियन मराठी लिख सकते हैं. तो अब जहाँ जहाँ एरिया के हो आप अपने एरिया की एक लैंग्वेज ऐड कर सकते हो. ठीक है. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, मैं आपको बता दूँ, देखो मैं आपकी क्लास 4th का सारा सिलेबस कवर अप कर रही हूँ और ऑलमोस्ट हो भी चुका है. तो अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना होगा. बिकॉज जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होंगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास क्लास 4th की होगी, उतना ही मैं आपको कंटेंट बना के दूंगी, उतनी आपकी वीडियोस आपको बना के दूंगी. आपका सारा सिलेबस कवर अप है, आपको वर्कशीट्स भी सारी मैं ऐड करके दे दूंगी. ठीक है. तो उसके लिए आप अपनी पूरी क्लास के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए सो दैट जो क्लास 4th का स्ट्रेंथ है मेरे पास वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ अ कंट्री. अब गुजरात से केरला जब तक वो गए हैं इस दौरान बीच में बहुत सारी स्टेट्स आती गई. अब आपको बतानी है कौन सी स्टेट्स बीच में से क्रॉस हुई होंगी. द स्टेट्स विच ट्रेन क्रॉस वॉज महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका.
अब कौन सी स्टेट्स थी, एक महाराष्ट्र आई, एक गोवा आई और एक कर्नाटक आई, ठीक है। सो उसके बाद है डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस। अब वो कह रहे हैं कि आपने कभी कोकोनट पानी नारियल का पानी पिया है और आपको कैसा लगा। येस आई हैव हैड कोकोनट वाटर, हाँ मैंने लिया हुआ है, एंड इट वाज स्वीट नटी टेस्ट, और बहुत सारा स्वीट सा टेस्ट था, ठीक है। ड्रॉ कोकोनट ट्री, अब कोकोनट ट्री आप ड्रॉ कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। अब आपको बताना है कि किन स्टेट्स में ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कौन सी लैंग्वेज, ठीक है। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, MAHARASHTRA। MAHA महाराष्ट्र, RASHTRA राष्ट्र। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका में, ठीक है। अब 17 मई हो गए और नाउ इट इज़ नाइट, 9:30 बज गए हैं, रात हो गई थी। वी हैव ऑलरेडी, हमने भी पैक करना शुरू कर दिया, और जो 3 घंटों में जो ट्रेन है वो कोट्याम पहुंच जाएगी जहाँ पे हमें उतरना है। और आज रात हम वलियामा के घर जाएंगे, और कल फिर विल टेक द बस, हम बस लेंगे अमूमाज विलेज की तरफ, ठीक है। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम काफ़ी थक चुके हैं। आफ्टर वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, आफ्टर ऑल हमें 2 दिन हो गए हैं ट्रेन में बैठे बैठे, इतनी लंबी जर्नी है, और हमें बहुत मज़ा भी आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं डायरी अपनी थोड़ी साइड पे रखूँगी, मैं कुछ और लिखूँगी, लेकिन एक बार ये अमूमा के घर पहुँचने के बाद, ठीक है। सो what do you call them, your mother sister। अब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मेरी लैंग्वेज के हिसाब से मैं बता रही हूँ। मैं अपनी मदर की सिस्टर को कहती हूँ मौसी, आप मासी लिख सकते हो, कुछ और कहते हो तो वो भी लिख सकते हो, MAUSI मौसी। योर मदर्स मदर, अब अपनी मम्मा को क्या कहते हो, नानी, ठीक है। योर फादर सिस्टर, अब आप अपने पापा की सिस्टर को, पापा की बहन को क्या कहते हो, बुआ, BUA बुआ। योर फ्रेंड्स फादर्स मदर, आपके पापा के मदर को क्या कहते हो, दादी, DADI, इसके स्पेलिंग देख लीजिए, DADI, दादी, ठीक है। चलो, विद दिस वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर। कुछ क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट करके बताओ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, और हाँ बेल आइकन है उसको ज़रूर कर देना, सो दैट आपको जैसे ही चैप्टर और आए आपको पता लग जाए, ठीक है। सो बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।